मैं आरती मिश्रा डीएवी बालिका विद्यालय मऊ से हूँ और रत्नाकर जी का पद्यांश का दूसरा भाग की व्याख्या इसमें बताई जाएगी। पांचवा पद्यांश है। कबहु सुधार अपार वेग नीचे को धावे, हर हरात लहरात सहस जो जन चली आवे। मनु विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत, पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उसावत। जब देवलोक से ब्रह्मा जी की कमंडल से गंगा जी पृथ्वी पर अवतरण ले रही हैं, तो हर गतिविधि का इसमें वर्णन किया है कवि ने कि कभी ऐसा लग रहा है कि कबहू सुधार, उनकी अच्छी धारा, सुधार माने सुंदर धारा, अपार वेग से जिसको कोई पार ही न कर सके, इतनी अपार वेग से जिसको कोई बेध न सके, ऐसे कोई उसको चीर कर उसके जा न सके। अपार माने जिसको कोई पार न कर सके, ऐसी वेग से नीचे को बहती हुई आ रही है, इतनी तेजी से बहती हुई आ रही हैं कि उस धारा को कोई पार नहीं कर सकता, चीर नहीं सकता, उसको आर पार नहीं जा सकता। हर हरात लहरात सहज जो जन चली आवे, इस प्रकार से हर हर की आवाज करते हुए, हर हराते हुए जिसे कहते हैं कि गंगा जी की धारा की आवाज को हर हर शब्द से कहा जाता है। हराती हुई और लहराती हुई वो धारा जो है हजारों योजन तक चली जा रही है। मन विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत। और कवि की कल्पना है कि मानो, कवि को ऐसा लग रहा है कि मानो विधि चतुर किसान, ब्रह्मा रूपी, विधि माने ब्रह्मा रूपी चतुर किसान जो है क्या कर रहा है, पवन निज मन को पावत, अपने मन के हिसाब से वायु को पाकर पुण्य खेत उत्पन्न हीरे की राशि उसावत, अपने पुण्य रूपी खेत में उत्पन्न हीरे रूपी राशि, अन्न के राशि को उसा रहा हो। ये विधि को, चतुर्विधि को किसान का किसान के रूप में यहाँ पर चित्रित किया गया है। जैसे किसान जो है जब अपने खेत की दौरी करता है या गेहूं को जब दौरी करता है और गेहूं को दौरी करने के बाद से उसको उसाता है किसान, ये तो अन्न जो है नीचे गिर जाती है और घास फूस जो है उड़ जाते हैं। तो यहाँ पर किसान के रूप में चित्रित किया गया है कि मानो ब्रह्मा रूपी किसान, जैसे किसान भी उसाने के लिए कोई किस दिशा से हवा चलेगी उसी समय वो उसाता है जिससे उसको लाभ मिलता है। तो मन के हिसाब से ये ब्रह्मा रूपी चतुर किसान अपने मन से के हिसाब से हवा की गति को पाकर अपने पूर्ण रूपी खेत में उत्पन्न हीरे की राशि को उसा रहा हो। और छठवां है, ई विधि धावत धसति ढरत ढरकति सुख देनी, मनहु संवारत शुभ सुरपुर की सुगम निसेनी, विपुल वेग बल विक्रम के ओजन उमगाई, हर हरात हर्षात शंभु सन्मुख जब आई। अब गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी पर
आ रही हैं। तो इस प्रकार से इस विधि, यहाँ विधि ऊपर भी 5वें में जो विधि था वो ब्रह्मा के लिए है। यहाँ विधि का मतलब प्रकार से है कि इस प्रकार धावत, इस प्रकार से दौड़ते हुए, धसती और धसती हुई, ढरती और ढलती हुई, ढरकती और ढुलकती हुई, सुख देने, सुख को देने वाली गंगा प्रतीत होती हैं। इस प्रकार जब वो स्वर्ग लोक से या आकाश से पृथ्वी पर दौड़ लगाती हैं, इस प्रकार से गंगा जी आकाश से पृथ्वी पर दौड़ लगाती हुई, धंसती हुई, ढलती हुई, ढुलकती हुई और लोगों को सुख देते हुए, मनहु सवारत शुभ सुरपुर की सुगम नसेनी। ऐसा लग रहा है कि मनहु मने मानो, वो शुभ मने शुभदाई, सुरपुर स्वर्ग के, उस शुभ मने पवित्र शुभदाई स्वर्ग के लिए सुगम निसेनी, निसेनी माने सीढ़ी, मानो वो पृथ्वी से पवित्र स्वर्ग तक जाने के लिए ये संवारती, ये सुगम नसेनी, सुंदर आसानी से जाने वाली कोई सीढ़ी बना रही हैं, संवार रही हैं। अब विपुल वेग बल विक्रम के ओजन उमगाई, उसकी धारा में, जो उनकी धारा में अत्यंत विपुल माने अत्यंत वेग, और बल माने शक्ति, विक्रम माने पराक्रम के ओजन उमगाई, इन सबों तीनों अत्यंत वेग, शक्ति और पराक्रम तथा ओज से भरी हुई है उनकी धारा। हर हराते हर साथ शंभु सन्मुख जब आई, और इस प्रकार जब वो हरहराते हुए, हर हर की ध्वनि करती हुई, शंभु सन्मुख हर साथी हर्ष से भरी हुई, हंसती हुई, शंभु भगवान शिव के सम्मुख जब आई तो क्या हुआ? सम्मुख आई यानी भगवान शिव के समक्ष जब अवतरित हुई तो भई थकित छवि चकित हेरि हर रूप मनोहर। अब वो इस थकित मन स्थिर हो गई, छवि को, उनकी शोभा को देखकर चकित हो गई, और हेरि हर रूप मनोहर, भगवान शंकर के सुंदर रूप को देखकर वो स्थिर हो गई और चकित रह गई। वह आने प्राण रहे धरे धरोहर, और उनकी स्थिति ऐसी हो गई जैसे आने ही प्राण रहे, प्राण उनका नहीं रहा, किसी दूसरे के बस में उनका प्राण चला गया हो, किसी के पराया हो गया हो, दूसरे के बस में हो गया हो, और उनका प्राण दूसरे का धरोहर हो गया हो। अभयो कोप को लोप चोप और उमगाई, और इस प्रकार जब क्रोधित होकर स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आई तो उनका कोप लोप हो गया, यानी उनका क्रोध जो है समाप्त हो गया, शांत हो गया, और चोप और उमगाई, और जो उनका चोप माने उमंग था और भी बढ़ गया, उनका उत्साह जो है और शंकर भगवान को देखकर बढ़ गया। अचित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोष रुसाई, इस प्रकार भगवान शंकर के सुंदर मनोहर रूप को देखकर उनके चित्त में प्रेम चढ़ गया। चिकनाई माने उनके मन में प्रेम भर गया, और कढ़ी सब रोष रुखाई, और जितनी भी रुखाई थी, जितनी भी उनके हृदय में नाराजगी थी, रूखापन था, वो सब दूर हो गया।
और 8वां और अंतिम है, कृपा निधान सुजान शंभु ही की गति जानी, दियो शीस पर ठाम बाम करिके मन मानी, सकुचित ऐचति अंग गंग सुख संग लजानी, जटा जूट हिमकूट सघन बन सिमिट समानी। अब जो है इसमें शंकर जी की जटा में वो समा जा रही हैं। करें कृपा निधान सुजान, जब कृपा के निधान दया के सागर, सुजान मने चतुर, शंभु मन भगवान शिव जी, ही की गति जानी, किसके हृदय की गति जान गए? गंगा के हृदय की मन की बात, हृदय की बात जान गए। और दियो शीश पर ठाम, और उन्हें अपने शीश पर, अपने सर पर स्थान दिए। बाम करी के मन मानी, अपने मन में स्त्री रूप, अपनी स्त्री के रूप में स्वीकारते हुए अपने सिर पर उनको स्थान दिए। इसीलिए तो गंगा, भगवान शंकर जी के जटा पर गंगा जी का चित्र बना रहता है। सकुचित ऐचति अंग गंग सुख संग लजानी, और इस प्रकार से वो अपने संकुचित संकोच में गंगा जी ऐचति सिकुड़ गई, और ऐचति अंग उनकी संकोच बस उन अपने अंग को सिकोड़ने लगी। गंग सुख संग लजानी, और सिकोड़ते हुए गंगा जी सुख संग लजानी, उनके सुख पूर्वक लजाते हुए उनके पास बहने लगे। जटा जूट हिमकूट सघन बन सिमट समाने, और इस प्रकार से सिमट कर जटा जूट हिमकूट, हिमालय की चोटी के समान शिव जी की जटाजूट में सघन माने उसके घने शिव जी की जटाओं में बन सिमटी समाने, सिमट कर विलीन हो गई, समा गई। ये रत्नाकर जी का गंगा अवतरण के सारे काव्यांशों की व्याख्या यहीं पर समाप्त होती है। और आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।